रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज चैम्बर भवन में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें चैम्बर के सदस्यों ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार, मेंटर तथा पूर्व अध्यक्ष दिवंगत राजकुमार कयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने भावुक मन से उनको याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी बात रखी। एक रिपोर्ट। रानीगंज सिटीजन फोरम से किया है। में एक पूरी माला बनकर उनका परिवार बन गए और पापा ने जो हमें दिल से संस्कार दिए, वो संस्कार हम चारों भाई में हमारी बुआ, हमारे चाचू, हम लोग सब एक माला की तरह, उसी तरह आज भी पापा ने जिस मजबूत कड़ी से हम लोग को पिरोया था, आज भी हम उन्हीं के संस्कार पे चलने वाले हैं। पापा ने संस्कार रूपी खजाना जो हम लोगों को दिया, शायद हम कभी भी उसका कर्ज ना अदा कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पापा के पसीनों पर चलकर पापा का कुछ रोशन करें, पापा का नाम चरितार्थ रखें। जय। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है लेट राजकुमार कयाल जी, एक एडवाइजर के रूप में, एक मेंटर के रूप में कैसे उनको देखते हैं और वो जो गुजर गए हैं, किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं कि क्या क्षति होगा, क्या इस पर आप विचार रखना चाहते हैं, इसके बारे में हमें बताओ। स्वर्गीय राजकुमार जी कयाल का देहांत 20 तारीख को हुआ था। वो हम रानीगंज चैम्बर के ना केवल पास्ट प्रेसिडेंट, एडवाइजर, मेंटर थे, बल्कि हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग चैम्बर के सदस्य के हिसाब से उनका हमेशा हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप उनका राय मिलता था, उनका मार्गदर्शन मिलता था। उनके जाने के बाद निश्चित रूप से हम लोग उनकी कमी खलेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा कि उनके जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी भरपाई कैसे कर पाएगी। फिलहाल अभी हम लोगों सभी लोगों ने जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के छत्र के नीचे एकत्रित हुए, इसमें विभिन्न संस्था के लोग भी थे, उनके परिवार के लोग भी थे। सभी ने नम्र हाथों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की और समाज के प्रति एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति उनका जो योगदान था, अवदान था, उसको सभी ने याद किया। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, उनके दिखाए मार्ग पे हम लोग चले, सही रूप में, सच्ची रूप में, यही उनको श्रद्धांजलि होगी। आने वाले समय में अब राजकुमार कयाल जी आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो कैसे अब चलेगा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, ये कटु सत्य है कि जो यहाँ इस जीवन में, संसार में उसे जाना पड़ता है। तो राजकुमार कयाल जी शारीरिक रूप से हम लोग के साथ नहीं हो, क्योंकि उनके दिखाए हुए आदर्श एवं सच्ची मार्ग जो हम लोग का है, हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे उन मार्गों पर चले, यही सच्ची रूप में उनको श्रद्धांजलि होगी। और आज चैम्बर की जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, ये सब हमारे जो राजकुमार कयाल जी एवं कुछ जो पुराने एडवाइजर और पास्ट प्रेसिडेंट थे, उन लोग के योगदान के बदौलत है कि हम लोग का कहीं भी जाते हैं तो पहचान स्वरूप रानीगंज चैम्बर को मिलता है। रानीगंज चैम्बर का नाम आते ही लोगों में ये रहता, विश्वास रहता है कि चैम्बर सक्रिय चैम्बर है, ना कि कोई कागज कलम वाला चैम्बर है। मैं उनकी कमी तो अवश्य हम लोग खलेगी और हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर पे कि जो उन्होंने सिद्धांत स्वरूप हम लोग को जो विरासत में दे के गए, उनका हम लोग पालन करें। यही सच्ची आप लोग चलने का एकदम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर, कह रहे थे और उसमें हम एक बात और जोड़नी चाह रहे हैं कि हर इंसान के जीवन मरण के बीच की एक जीवन मरण की एक कहानी होती है, और उस कहानी के बीच का जो समय होता है, उस समय में आप जो क्रियाकलाप करते हैं, उसी के दरमियान जो उसी के तौर पर जो है आपको ये जमाना जो है आपको याद करता है, वो तय करता है कि लोग आपको किस तरह से याद करें। और राजकुमार कयाल जी, इनको लोग आज याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंसान मर तो जाता है, पर उसके आदर्श जिंदा रहते हैं, उसके विचार जिंदा रहते हैं। एक महापुरुष कह गए हैं कि अगर आपको मरने के बाद जीना है तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ ऐसा लिख करके जाएं कि लोग आपके बारे में पढ़ें, या कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपके बारे में लिखें।